बहुत सूर्य हैं। कहाँ? राम जी के दहिये में। राम जी के दहिये में बहुत सूर्य हैं, बहुत शिव हैं, बहुत शशि चंद्रमा हैं, बहुत ब्रह्मा हैं। मैया तो बिल्कुल मैया की बुद्धि चकराने लगी। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सौ देखा जो सुना न काऊ। तन पुलकित मुख बचन न आवा। गोस्वामी जी कहते दर्शन करिए। तन पुलकित, कौशल्या मैया को दर्शन हो रहा है ना, इस दर्शन को हम सब मिलके करें। रामचरितमानस जो है पढ़ने का मतलब हम सबको भी दर्शन करना होगा, हम सबको भी राम जी को देखना होगा। कौशल्या मैया का तो हम सब भी देखें। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। कैसे होगा? तन पुलकित, शरीर इतना पुलकित है। मुख बचन न आवा, नयन मुंदी चरण सिर नावा। नयन को मुंद लेती है मैया, आंखों को बंद करती है मैया, उनके चरणों में सिर नवाती है, अपने बालक को प्रणाम करती है। धन्य है, सचमुच आप नारायण हैं। अखंड रूप में दर्शन करती हैं। प्रेम से बोलिए राम लाला सरकार की। राम लाला है। अभी लाला किसको बोलते हैं भाई? लाला बड़े प्यार से बोलते हैं छोटे बच्चे को, लाला बैठ। राम जी अभी लाला हैं, छोटे बच्चे हैं। अवध में जो है ना, राम जी को लाला कहा जा रहा है, अरे छोटा बच्चा के रूप में देख रहे हैं अवधवासी राम को। इसीलिए राम लाला सरकार की। विस्मयवंत देखी महतारी, थोड़ा धीरे। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशुरूप खरारी। फिर तो मैया ने जैसे विस्मय में पड़ गई ना, तो भगवान फिर छोटे स्वरूप में आ गए। मैया के सामने जैसे पहले थे वैसी बन गए भगवान। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनी कहूँ कहसी सुनु माई। हे माता, इसको कहीं बताने की जरूरत नहीं है। फिर भगवान ने माया को कहा कि मैया से तो रहा नहीं जाएगा, मैया तो बताना शुरू कर देगी कि मेरा लाला भगवान है। इसलिए तुरंत मैया ने उनको कहा, माया को, आदि शक्ति महामाया को, जोग माया को, अरे माया, मैया को ही पर्दा डाल दो ताकि मैया जो हमको बालक रूप में प्रेम करे, नहीं तो मैया खुद ही मेरे को ब्रह्म रूप में चिंतन करना शुरू कर देगी। फिर मैया को कहा, मुझे मेरे को खिलाना पिलाना सेवा करनी है अपना पुत्र समझ करके, तो मैया मुझको भगवान समझ करके पूजा करना शुरू कर देगी। इसलिए भगवान ने माया डाल दिया। फिर भगवान के अनेक संस्कार हो रहे हैं। फिर अब राम के बाल चरित्र, बिल्कुल बाल चरित्र की कथा है राम का। गोस्वामी जी बहुत कम चौपाइयों में बाल चरित्र का वर्णन किए हुए हैं। परम मनो बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद रसन कहना। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद रसन कहना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। बड़े भय परिजन सुखदाई। मन क्रम वचन अगोचर जोई। मन क्रम दशरथ जीवन विचर प्रभु सोई। दशरथ जीवन विचर प्रभु सोई।
दशरथ महाराज के आंगन में। ऐसे प्रभु जो मन क्रम वचन अगोचर जोई, जो मन के भी और वचन के भी, वाणी के भी, बुद्धि से भी जो दिखाई नहीं पड़ने वाले ब्रह्म हैं, वह ब्रह्म जो है कितने सौभाग्यशाली हैं दशरथ महाराज, उनके आंगन में आज खेल रहे हैं। अद्भुत है उनका चरित्र, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारु सुकुमारा। चारों सुकुमार जो है इस प्रकार आंगन में खेल रहे हैं। जब कौशल्या बुलाने जाती ना, कौशल्या जब बोलन जा ठुमका ठुमका प्रभु चलही पराई। कौशल्या जब कौशल्या मैया जो है ना प्रेम से अपने लाला को बुलाने जाती है, लाला, और भगवान तो ठुमुक ठुमुक निकल जाते हैं। ठुमुक ठुमुक चलते हुए प्रभु जो है निकल जाते हैं। ठुमुक ठुमुक प्रभु निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी उठी धावा। गोस्वामी जी के मानस में दर्शन करिए कि निगम नेति शिव, निगम भी नेति नेति करके लौट आता है, शिव भी जिसका अंत नहीं पाते हैं, और वह प्रभु जो है, वह राम जो है, उनको मैया कौशल्या जो पकड़ के गोद में लेके आके बैठ जाती है। क्या सुख है, क्या आनंद है, दर्शन करिए इस आनंद का, इस सुख का दर्शन करिए, कैसा सुख है। जो लोग थोड़ा सा भगवान के भजन करते हैं रोज बैठ करके, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो रोज बैठते होंगे ध्यान में, उनको एक कथा का जब ध्यान के रूप में दर्शन करते होंगे कि राम जी सामने आ गए हैं, अद्भुत रूप है, साक्षात ब्रह्म है, तो कितना मजा आता होगा वैसे दर्शन करने में। तो इसे राम जी का दर्शन करें हम यहाँ, जब मानस पढ़े ना तो राम जी का दर्शन करें, आनंद आएगा। केवल पढ़ाई मत करना, दर्शन करना है इस राम तत्व को। धूसर धूरी हरे तनवाए, भूपति बिहसी, कितना धूल लगा रहता है बच्चा को। देखते हैं महाराज दशरथ तुरंत पकड़ के लाके गोद में बिठा लेते हैं, बड़ा आनंद आता है, और प्रेम से फिर सबको बिठा के भोजन कराते हैं। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाय, भाजी चले किलकत मुखा दधियोदन लपटाय। ओदन माने भात, ओदन शब्द का अर्थ होता है भात, दही और भात। कितने प्रेम से भगवान खाते हैं दही भात, मुंह में दही भात लगा हुआ है, दधी ओदन लपटाय। इस प्रकार भगवान के बाल चरित अति सरल, बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाय। तीन कर मन इंसन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। अब राम जी थोड़े से बड़े होने लगे ना, चलने घूमने लगे, कुछ पढ़ने की आयु हो गई। दशरथ महाराज उठे, गुरुदेव के पास गए, बोले गुरुदेव अब मेरे बालक की आयु क्या विद्या पढ़ने लायक हो गई है? गुरुजी ने कहा आपके बालक की आयु विद्या पढ़ने के लायक हो गई है। जब बालक विद्या के पढ़ने लायक हो जाता है तो उसको गुरुकुल में भेजना चाहिए।
मोह नहीं करनी चाहिए। बोले माता लोग तो छोड़ना नहीं चाहती अपने बालक को, लेकिन बिना छोड़े जो है कल्याण होने वाला नहीं है। बालक को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के कल्याण होगा। विद्या अध्ययन करेंगे। गुरुजी ने बहुत समझाया है माताओं को भी और रानियों को भी। तब रानियों ने गुरुजी के यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। चारों भाई को, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, चारों गुरुगृह गए हैं। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु जी के यहाँ गए ना विद्या पढ़ने के लिए, थोड़े समय में गुरु जी ने सब विद्या पढ़ा दिया। कैसे रहना है, कैसे किस वेद के कितने पार्ट हैं, कितने अंग हैं, सब पढ़ा दिए गुरुजी। और जो जो पढ़ाते जाते थे ना, एक बार जो पढ़ा दिए गुरुजी तो राम जी को याद हो जाता था, क्योंकि राम जी को पहले से याद है। केवल पढ़ाने, एक बार पढ़ाने की जरूरत है बस। वो भी एक बाल चरित्र में नर चरित्र कर रहे हैं ना भगवान, नर लीला। तो नर लीला कर रहे हैं, इसलिए भगवान बस सुन रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। पूरा वेद पढ़ लिए राम जी। यस्य निश्वसितम वेदम ऋग वेद यजुर्वेद साम वेद अथर्वणः, जिनके श्वास सहज श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। जिनके श्वास से सहज ही चारों वेद निकले हुए हैं, वो हरि पढ़े, आश्चर्य है। गोस्वामी जी कहते हैं वो आश्चर्य है, ऐसे हरि पढ़ रहे हैं। भगवान राम जी को महाराज गुरु वशिष्ठ जो है सब पूरा धनुर्विद्या पढ़ाए, धनुष चलाना सिखलाए। कैसे केंद्रित होते हैं लोग, केंद्रित होना सिखलाए। पूरे 64 कलाओं को सिखलाते हैं गुरु वशिष्ठ जी राम जी को। और पूरा कर तलबान धनु से अति सोहा, देखत रूप चरा चर मोहा। उनके रूप को देख करके चर अचर संपूर्ण जगत मोहित है। ऐसे राम जी कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्रिय लागत मोहि राम सब ही देख कृपाल। राम जी सबको प्रिय लगते हैं। प्रतिदिन राम जी का नियम है। अयोध्या में जब गुरु जी पढ़ा करके परिपूर्ण कर लिए उनको, तब सुमंत महाराज गए और राम जी को लाए अवध में। गुरु जी ने इतना बढ़िया से पढ़ा दिया है कि राम जी सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले सुबह उठ के क्या करना चाहिए, और राम जी से हम सब सीखते हैं। राम जी के माध्यम से हम सब सीखते हैं कि सबसे पहले प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता पहले उठ के माता पिता और गुरु जी को प्रणाम करते हैं। फिर काम में जाना है, कोई काम करने के लिए, तो उनको प्रणाम करके पूछते हैं राम जी
पिताजी हमें कौन सा काम करना चाहिए, क्या आज्ञा है, हम काम करने जा रहे हैं। पिताजी की आज्ञा मिलती थी तब जाते थे। गुरुजी बैठे हैं तो गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते थे और उनसे आदेश मांगते थे कि गुरुदेव मुझे इस काम के लिए जाना है, क्या आज्ञा है। गुरुदेव कहते हैं साधु आज्ञा है, तुमने अच्छा बोला है, तुमने सुंदर बोला है, तुमने बढ़िया बोला है। इसलिए राम जी के देखा देखी जितने भी राम जी के मित्र थे और जितने भी राम जी के मानने वाले हैं, राम जी के मानने वाले जितने हैं, सब लोग आज भी राम जी के मानने वाले क्या करते हैं। राम जी के मानने वाले का क्या पहचान है, सुबह में उठते हैं तो माता और पिता और गुरु जी को प्रणाम करते हैं। ये राम जी के मानने वाले की पहचान है। जो राम जी को मानते हैं तो राम जी जैसा करते हैं वैसा करना पड़ेगा ना। राम जी जैसा करते हैं वैसे करना पड़ेगा। सीता जी के मानने वाले को सीता जी जैसा करती है वैसा करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि हम राम जी को मानते हैं, हम सीता जी को मानते हैं और राम जी को मानते हैं। राम जी ने जैसा किया वैसा हम नहीं करते हैं। कभी अपने माता पिता से पूछ के काम में जाते हैं। माता पिता के आदेश के अनुसार काम करना चाहिए। माता पिता जो आदेश करे उसका पालन करना चाहिए। राम जी वैसे करते हैं और राम जी के मानने वाले भी वैसे करते, आज भी वैसे करते हैं। इस प्रकार आयसु मांगी करही पूरे काजा और देखी चरित्र हर्षई मन राजा। व्यापक अकल अनीह अजह निर्गुण नाम रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। अनुपम चरित्र का इस प्रकार पालन कर रहे हैं। एक समय की बात है, विश्वामित्र महाराज अपने कुटिया में जग कर रहे हैं। वहीं पर ताड़का है, सुबाहु आ जाता है, मारीच भी आ जाता है और विश्वामित्र जी के यज्ञ को विध्वंस कर डालता है। मालूम विश्वामित्र जी में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, वो चाहते तो ताड़का को मार सकते थे, वो चाहते तो मारीच को मार सकते थे, वो चाहते तो सुबाहु को मार सकते थे, लेकिन राम जी के बिना विश्वामित्र जी में सब शक्ति है लेकिन नहीं मारते हैं। क्यों? विश्वामित्र जी को विप्र बनने से पहले ये सब करते थे वो, लेकिन आज विश्वामित्र जी जो है ना विप्र बन गए हैं, ब्रह्म ऋषि बन गए हैं। अब ब्रह्म ऋषि की पहचान होती है, उसे गुस्सा नहीं आता है। जब तक विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि नहीं बने थे तो गुस्सा करते थे, क्रोध करते थे, लेकिन विश्वामित्र तो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बन गए हैं। इसीलिए अब कहते हैं कि अब हमारा काम नहीं है। शिष्य लोग बैठे हुए हैं विश्वामित्र जी के साथ में, शिष्यों के साथ मंत्रणा करते हैं। शिष्य लोग कहते हैं गुरुदेव आपके पास तो इतनी शक्ति है कि आप चाहेंगे तो सबको नष्ट कर डालेंगे। विश्वामित्र जी ने कहा कि सब क्षमता मेरे में है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं कर सकता, मैं क्रोध नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोध करेंगे तो हमारा ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो जाएगा। जो हम ब्रह्म ऋषि है ना वो नष्ट हो जाएगा। और बहुत तपस्या करके ब्रह्म ऋषि का पद हम प्राप्त किए हैं, इसलिए हमें गुस्सा नहीं करना है। और कोई उपाय सोचते हैं। विश्वामित्र आंख बंद करके ध्यान करते हैं, देखते हैं कि अवध में राम जी का अवतार हो गया है। अवध में राम जी का अवतार हुआ है और गुरु जी के यहाँ विद्या पढ़ करके राम जी परिपूर्ण होके आ गए हैं और राम जी परिपूर्ण ब्रह्म हैं। इसलिए क्यों न हम अवध में जाएं और राम जी को मांग करके ले आएं। इसलिए विश्वामित्र जी मन ही मन विचार करते हैं। विश्वामित्र महा
मुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। वन में बसते हैं, वहां पर असुर लोग उनको यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निशिचर पापी। उनके मन में चिंता हो रही है कि बिना हरि के जो है ये पापी मरने वाले नहीं है, हमें तो क्रोध करना नहीं है। विश्वामित्र जी जो थे ना, इतने तपस्वी थे, इतने तपस्वी थे। आपने सुना होगा कथा में, विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि बनने के लिए जब ऋषियों ने कह दिया कि गुरु वशिष्ठ जी आपको सम्मति दे देंगे कि आप ब्रह्म ऋषि हो गए, तो आपको मान लिया जाएगा कि आप ब्रह्म ऋषि हैं, तो क्रोध में आया कि बार बार वशिष्ठ से बोलते थे कि मेरे में कौन सी कमी है। वशिष्ठ चुपचाप मौन हो जाते थे। वशिष्ठ के सभी बच्चे को विश्वामित्र ने मार डाला। वशिष्ठ को गुस्सा नहीं आया। एक दिन हाथ में कुल्हाड़ी लेके एक झाड़ी में छिप गए थे। इधर बस पूर्णिमा की रात है, सुंदर चंद्रमा खिला हुआ है। उसी चांदनी रात में वशिष्ठ और वशिष्ठ की पत्नी दोनों बैठ के आपस में वार्ता कर रहे हैं। कहते हैं कितना सुंदर चांद खिला हुआ है। वशिष्ठ महाराज कहते हैं कितना सुंदर चांद खिला हुआ है, ऐसे जैसे लगता है विश्वामित्र का तपस्या खिला हो। जब वशिष्ठ की से वशिष्ठ जो है अपनी पत्नी से कहते हैं तो बड़ा वशिष्ठ के पत्नी को आश्चर्य होता है। वशिष्ठ के पत्नी कहती हैं कि आप इतना विश्वामित्र की सराहना करते हैं तो क्यों नहीं विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि आप घोषित कर देते हैं। हमारे सभी बच्चे मारे गए, फिर भी आपने वशिष्ठ विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि नहीं घोषित किया। क्या बुराई था? इतने जब विश्वामित्र के अंदर तपस्या है तो तपस्या से ही तो मनुष्य विप्र बनते हैं। तपबल विप्र सदा बरी यारा, तिनके कोप न को रखवारा। धिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम परमम बलम। ब्रह्म का बल परम बल है, ब्राह्मण का बल जो है परम बल है, और उस क्षत्रिय बल का धिक्कार है। कहते क्यों नहीं उनका ब्राह्मण कह देते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, गुस्से में आकर के उसने हमारे सभी बच्चों को मार डाला। जब तक उसके भीतर गुस्सा है तब तक हम उसको ब्राह्मण नहीं बोलेंगे, क्योंकि ब्राह्मण के भीतर गुस्सा नहीं होता है। गुस्सा आएगा तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। देखो मेरे बच्चों को उनने मार डाला है, फिर भी मेरे मन में गुस्सा नहीं आया। मेरे सभी बच्चे जो है विश्वामित्र के हाथों से काट डाले गए हैं, लेकिन फिर भी हम गुस्सा नहीं किए। और विश्वामित्र कुल्हाड़ी लेके गुरु वशिष्ठ को मारने के लिए छिपे हुए थे।